फिगर हमारे पास अभी नहीं है, मगर उनकी जानकारी मिलेगी। माननीय सदस्यगण, मैं आज देख रहा हूं कि सब कई लोग इधर भी और उधर भी बातों में बहुत व्यस्त हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है और निवेदन भी है कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा और सभागृह के अंदर की मर्यादा बना के रखेंगे, जब ही देश के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। इसीलिए आपको कोई बहुत लंबी चर्चा करनी हो तो आप सदन के बाहर जाकर चर्चा करें, नहीं तो मैं नाम से टोकूंगा। माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी, बहुत देर से आप चर्चा करें, बाहर जाके चर्चा करो, अंदर नहीं। जो भी मैंने कहा कि कुछ देर 2 मिनट कोई बात करनी हो कर लो, लंबी मंत्रणा के लिए सभागृह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से और बहुत से सही, जो वास्तव में देश में नल का जल पहुंचा है, उसकी जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने आंगनबाड़ी और स्कूलों में देश के लगभग 90% स्कूलों तक आपने नल का जल पहुंचाया है, आंगन और लगभग 86% आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपने पहुंचाया है। मैं बिहार के संबंध में माननीय मंत्री से विशेष कर करके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बिहार के बारे में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वहां कितने % आंगनबाड़ी और कितने % स्कूलों तक नल का जल पहुंचा है, और उसमें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में अब कितने % पहुंचा है, और कब तक 100% बिहार के सभी स्कूलों में, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एक एक घर परिवारों तक नल का जल पहुंच जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन में कोई हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने कोई ग्रांट भी नहीं ली। उन्होंने अपने पैसे से अपना डीपीआर बना के उन्होंने काम किया है, अच्छा काम भी किया है, मगर उन्होंने कितने आंगनवाड़ी में पानी दिया है इसका डिटेल हमारे पास अभी नहीं है। मेरी शायद में आपने जवाब में दिया है जी। स्कूलों में 89.62 और आंगनबाड़ी में 80.60 आपने जवाब दिया है। पूरे देश का है वो। पूरे देश का है जी। जबकि शेष आज अपनी योजनाओं से कार्य करेंगे। स्कूलों में ये पूरे देश का आंकड़ा है। जी। क्वेश्चन नंबर नवचरण माझी जी। नवचरण माझी। क्वेश्चन नंबर 8 श्री वीके श्रीकंदन। प्रश्न संख्या 8 श्री वीके श्रीकंदन। मान्य सदस्यों का बहुत मुश्किल से 20 में लॉटरी में नंबर खुलता है। अब आप 5 पे 6 पटक जाएं तो 14 के साथ अनजस्टिस है नहीं? बताइए अनजस्टिस है नहीं है? बताइए। नहीं, आप बताइए। अच्छा, आप निर्णय के लिए, सदन पे निर्णय पे छोड़ता हूं। अगर आप कहेंगे कि वो 5 के लेकर हमारी सप्लीमेंट्री पूछ, तो मैं 1 में सप्लीमेंट्री पूछ कर पूरा 1 घंटा 1 में खर्च कर सकता हूं, लेकिन न्याय है नहीं है? बताइए आप। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर, और इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी मुश्किल से 20 के क्वेश्चन आते हैं। मैं सदस्य से भी कहूंगा संक्षिप्त में पूछे, और माननीय मंत्री महोदय से भी कहूंगा संक्षिप्त में पूछे, ताकि हम 20 के प्रयास करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे सप्लीमेंट्री का ही प्रयास करेंगे। श्री के वीके श्रीकंदन। नो। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल। क्वेश्चन नंबर 9 श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। प्रश्न संख्या 9 श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। श्री क्वेश्चन नंबर 9। माननीय मंत्री। 9 उत्तर पटल पर रख दिया गया है। ओके, 1 मिनट माननीय सदस्य। हाँ, नंबर 8। तो आप नंबर 8 आप उठ नहीं पाए थे ना? प्रश्न संख्या 8। महोदय, माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज स्पीक क्वेश्चन। सर, माय क्वेश्चन इज। महोदय, मेरा सवाल ये है, जो कुल संख्या जो डीपीआर है अब तक जो बनाई गई है, जो केरल राज्य से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? अध्यक्ष महोदय,
क्योंकि माननीय सदस्य जी के द्वारा बोला गया है कि राज्य की सरकार राज्य सड़क को एनएच करने के लिए, जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने जानकारी दी है मंत्रालय ने कि सामरिक महत्व को दृष्टिगत करते हुए और जो स्टेट सेक्टर की रोड है उसमें पीसीओ जो पैसेंजर कार यूनिट के आधार पर और टूरिज्म के देखते हुए और राज्य सरकार के आग्रह पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जहां क्योंकि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत ही हम एनएच ले पाते हैं, वर्तमान में चूंकि 1.5 लाख किलोमीटर एनएच हमारे पास है, ऑलरेडी हम उन्हीं को जो 4 लेन है 6 लेन करने का काम उसी को डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य जी ने जो प्रस्ताव देते ही रहते हैं तो उस पर हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा आकलन किया जाता है और उस पर कार्रवाई करते हैं। ऑनरेबल मेंबर सदस्य, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, जो 2 राज्य के पालकाड से दूसू, ओट्टापालम होते हुए और पोल्लाची से त्रिशूर, बड़ा गोपालपुरम, भोजनपारा और पालकाड के बारे में है। ये जो 2 सड़क हैं उनकी जो सघनता है गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है। क्या सरकार ने कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है इन 2 राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के लिए? कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं? महोदय, चूंकि माननीय सदस्य जी ने फिर स्टेट सेक्टर्स की रोड का जिक्र किया है, मैंने कहा है कि हमने इन सब मानकों के आधार पर जो उस पर पीसीओ है उस पर ध्यान रखते हैं, मगर हम फिर भी भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को भी ठीक करने के लिए CRIF फंड से पैसा दिया जाता है। उस फंड के माध्यम से भारत सरकार के पैसे मिलने वाले फंड से राज्य सरकार उस पर काम कर सकती है, उसके को बेहतर बना सकती है। ये मैं माननीय सदस्य कह सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9 रूपाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 9। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ने वो जल स्रोतों में से डिसिल्टिंग के बारे में जवाब दिया है, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले वहाँ रीजनल वाइब्रेंट समिट हुआ था और उसी के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पधारे थे और उन्होंने इस विस्तार के लोगों के एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया। इसके सिलसिले में मैं 2 मिनट एक लाइन बोलना चाहूँगा सर। राजकोट, मोरबी और जामनगर मिला के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहा है। इसके चलते पूरे सौराष्ट्र में से और देश में से उसी क्षेत्र में आबादी भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। इसी के चलते मेरा माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अनुरोध है कि वर्तमान जल स्रोतों को जैसे कि आजी, न्यारी, रांदरडा, लालपरी और एक नया सरोवर बनाया है अटल सरोवर, इन सभी जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार और कॉरपोरेशन को साथ में लेकर कोई विस्तृत योजना बनाने का आशय है, ऐसा मैं नम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सांसद मेंबर खुद राजकोट से आ रहे हैं और उनको पता है कि राजकोट में पीने के पानी की भी बहुत किल्लत थी।